जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात करनी है तोशा खाना पर, बात करनी है तोशा खाना रिकॉर्ड पर, और बात करनी है वो 20 साल या 21 साल जो तोशा खाना रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है उस पर, यानी 2002 से 2022 तक। इमरान खान का तोशा खाना, इमरान खान के तोहफे तो आप पिछले 6-7 महीनों से मुसलसल सुन रहे होंगे, और ये भी सुन रहे होंगे कि इमरान खान ने ये तोहफे लिए क्यों, छुपाए क्यों, बेचे क्यों, और उन्होंने इलेक्शन अपने गोशवारों में, यानी इनकम गोशवारों या इलेक्शन गोशवारों में ये तोहफे ज़ाहिर नहीं किए, इनकी आमदन ज़ाहिर नहीं की। और इमरान खान के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने इतने तोहफे ख़रीदे, और फिर वो इमरान खान ने वो पैसे जो तोहफे बेचे तो वो पैसे कहाँ ले गए, ये सारा आपके सामने है। अब इन चीज़ों को सामने रख कर जो अब एक 20 साल रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है उसको अगर देखें तो हमारे जितने भी ये 10 वज़ीर आज़म और 4 सदर और बेतहाशा वज़ीर ब्यूरोक्रेट्स, इनकी अक्सरियत ने तोहफे जो ख़रीदे वो पैसा और तोहफे जो लिए और आगे क्या किए वो सारा कुछ कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं किया। इनके इलेक्शन गोशवारों में नहीं है, इनके इनकम गोशवारों में नहीं है। इन्होंने वो ना वो पैसे जो जिनसे तोहफे ख़रीदे उनका कोई पता नहीं है, और दूसरी बात कि जो तोहफे इन्होंने लिए वो भी नहीं डिक्लेयर किए। तो अगर इमरान खान पर तोशा खाना रेफरेंस बनता है तो इन सारों पर भी अब तोशा खाना रेफरेंस बनेगा, और तरीके इंसाफ इस पर काम, उनकी कानूनी टीम ने काम शुरू कर दिया है। तो आगे जाके ये बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा कि किसने कितने तोहफे लिए, वो पैसा कहाँ से आया, और वो तोहफे डिक्लेयर क्यों नहीं किए, ये सारा। तो वही जो इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं आज, कल सारों को फेस करना पड़ेगा। मैं आपको पहले तो बता तो चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे महंगे तोहफे किसको मिले और किसने अपने पास रखे, ये सियासतदानों के। वैसे एक बात बता दूं कि 446 सफ़ात की ये तोशा खाना रिकॉर्ड है 20 सालों का, और 4000 तोहफे हैं जो इनमें ले गए ये तोशा खाना से ये सारे लोग, और उनमें से 400 तोहफे फ़ौजी या अस्करी अफसरों ने भी लिए, जैसे एडमिरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, उन लोगों ने भी 400 तोहफे लिए हैं। तो वो आगे मैं बताता हूँ कि वो बाद में उस पर बात करते हैं कि वो किस ने कौन कौन से तोहफे कितने के लिए। तो सबसे महंगे तोहफे किसको मिले और किसने अपने पास रखे, इसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब खैर से नंबर 1 पे आते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इनकी अहलिया और बेटों ने 23 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के तोहफे 20% रकम अदा करके लिए। एक ये ज़हन में रखिए कि हमारे यहाँ एक मज़का खेज़ कानून है कि अगर आपको 1 करोड़ का तोहफ़ा मिलता है, किसी हमारे हुक्मरान को कोई बाहर का हुक्मरान देता है, तो वो तोहफ़ा यहाँ आता है, तोशा खाना में इंदराज होता है, चंद लोग मिलकर या एक महकमा मिलकर उसकी एक मज़का खेज़ कीमत निकालता है कि ये 1 करोड़ का जो तोहफ़ा है ना, इसकी कीमत है 10 लाख। अब 10 लाख में से 20% वो, या अब 50% है, पहले 20% होती थी, तो 50% भी करें तो 5 लाख का तोहफ़ा लेके वो 1 करोड़ का लोग घर चले जाते हैं। और ये वो इस शरीफ लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तोहफे बाहर से मिलते हैं और बारों बार ले जाते हैं, तोशा खाना को में इंदराज ही नहीं करते, जमा ही नहीं कराते। तो लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी साहब की 23 करोड़, अब ये 23 करोड़ जो है ये भी एक है कि ये हो सकता है 50 करोड़ हो, लेकिन कीमत चूंकि अपने बाबुओं ने, सरकारी बाबू ने निकाली है, तो 23 करोड़ के तोहफे वो 20% पे अदायगी करके ले गए। नंबर 1 पे वो हैं। इसके बाद इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी 14 करोड़ से 14 करोड़ के तोहफे वो ले गए, और उन्होंने कुछ 20% पे लिए और कुछ 50% कीमत अदा करके ली। उसके बाद आसफ अली जरदारी साहब हैं जो 13 करोड़ की तोहफे लेकर, जिसमें गाड़ियां हैं, गाड़ियां सरे फहरिस्त हैं, वो उन्होंने 15% या 10% या 20% कीमत पर वो भी लेके चले गए। इसके बाद नवाज शरीफ आते हैं, और नवाज शरीफ और उनके अहल खाना
9 करोड़ से ज़्यादा के तोहफे 20% कीमत पर लेकर घर चले गए। तो ये सारे शाहिद खान अब्बासी, इमरान खान का केस तो चल रहा है, शाहिद खान अब्बासी, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, अब इन पे भी रेफरेंस बनने जा रहा है। और इसके अलावा बाकी सारे जो 10 वज़ीर आज़म हैं और 4 सदर हैं और बेतहाशा वज़ीर हैं और बेतहाशा ब्यूरोक्रेट्स हैं और बेतहाशा फ़ौजी अफसर भी उसमें हैं, कि उन्होंने तोहफे जो लिए वो पैसे कहाँ से आए, और जो तोहफे लेके गए फिर क्या उन्होंने डिक्लेयर किए कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास, वो डिक्लेयर करना होता है ना कि सोना भी है, गाड़ी भी है, मेरे पास ये फार्म हाउस भी है, या इस तरह करके। तो क्या वो डिक्लेयर किए या नहीं किए? अक्सरियत ने नहीं किए। अब देखना है क्या बनता है। अच्छा, मज़े की बात है कि ये भी बताता हूँ कि बड़े बड़े कीमती तोहफे तो मैंने आपको बताया, छोटे ये जो बड़े हमारे बड़ी कुर्सियों पर छोटे लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं छोड़ी। 2015 में नवाज शरीफ साहब, इनकी अहलिया, इनकी बेगम साहबा और मरीम नवाज ने पाइनएप्पल के डब्बे भी ले गई घर। इमरान खान साहब टेबल, चटाई, वॉल हैंगिंग, गुलदान, टी सेट, फ्रेम और टेबल क्लॉक उन्होंने अपने पास रख लिए। शहबाज शरीफ साहब का मैंने बताया था, सराही, गाय का मुजस्मा, धाती मुजस्मा, चॉकलेट, शहद, पेंटिंग्स और अरबी कहवादान, अरबी वो जो क्या कहते हैं कॉफ़ी दान, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो लेके घर चले गए। चौधरी परवेज़ लाई ने ट्रैक्टर, भैंस का कट्टा और मोटरसाइकिल रख लिए। शौकत अली ख्वाजा, आसिफ अली जरदारी और इसहाक डार साहब बेड शीट्स तक ले गए। और साबिक चेयरमैन नैब जो हैं वो कॉफ़ी के 2 पैकेट भी ले गए, वो भी ना छोड़े। बिलावल भुट्टो गुलदान ले गए। बिलावल भुट्टो को ने वैसे घड़ियाँ भी ली थी। अच्छा, रज़ा रब्बानी, शामिम कुरैशी, परवेज़ मुशर्रफ, हिना रब्बानी, आसिफ जरदारी, आरिफ अलवी खजूरें और टी सेट भी ले गए। जहांगीर तरीन टी सेट, अरबपति खरबपति जहांगीर तरीन टी सेट मुफ्त ले गए। फ़ोन, और जब फ़ोन लेने वालों जो फ़ोन मिलते हैं उनको तोहफे में, सरताज अजीज़, शौकत अजीज़, शाहिद खान अब्बासी के बेटे हैदर, नादर और अब्दुल्ला ले गए। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे मज़े की बात है कि इमरान खान पिछले 3-4 महीनों से घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर। तो इन जो 20 साला रिकॉर्ड जो तोशाखाना का पब्लिश हुआ है, इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 20 साल में 1200 घड़ियाँ तोहफे में मिली हमारे सियासतदानों को, फौजी अफसरों को और ब्यूरोक्रेट्स को। और यानी 20 सालों में 1200 घड़ियाँ, और सबसे ज़्यादा घड़ियाँ शौकत अजीज़ ले गए। उन्होंने 34 घड़ियाँ वो लेकर घर चले गए औने पौने दामों पर। पता नहीं अब 34 ही बांधते होंगे, क्या करते होंगे, इतनी घड़ियाँ। घड़ी तो एक ही काफ़ी होती है, लेकिन 34 घड़ियाँ वो साथ ले गए। पेट नहीं भरता ना, आंखें नहीं भरती, लाई आओ, ले आई जाओ, ले आई जाओ। अच्छा, और शौकत अजीज़ साहब वैसे भी नंबर 1 पे हैं। 1126 तोहफे वो ले गए हैं। जितने लोगों ने भी तोशाखाना से तोहफे लिए हैं ना, शौकत अजीज़ नंबर 1 पे हैं। और शौकत अजीज़ खैर से ऐसे नंबर 1 पे हैं कि नेपाल के गवर्नर ने उनकी बेगम साहबा को 2 सिल्की स्कार्फ दिए। और पता है शौकत अजीज़ साहब कितने में ले गए? वो 25-25 रुपए में दोनों सिल्की स्कार्फ ले गए। और प्रिंस चार्ल्स जो था, शहजादा चार्ल्स, उसने बेगम शौकत अजीज़ के लिए एक ज्वेलरी बॉक्स लाए। ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी के बगैर ज्वेलरी बॉक्स। और शौकत अजीज़ साहब वो 50 रुपए में लेकर घर चले गए। तो इस तरह तोहफे लेके गए। बाकी भी इस तरह ही ले गए, लेकिन शौकत अजीज़ का बता। अच्छा, शौकत अजीज़ ने सबसे ज़्यादा 34 घड़ियाँ ली। उसके बाद नंबर 2 पे भला कौन आते? शाहिद खान, जिन्होंने 8 और 5 13 घड़ियाँ लेकर वो घर चले गए। हालांकि शाहिद खान अब्बासी का कुछ साल एक बनता है वजारत उज़्मा, कारकर्दगी ठीक थी। सबसे कीमती तोहफे वो भी उन्होंने 23 करोड़ के ले गए एक साल में। और सबसे घड़ियों में नंबर 2 पे हैं शाहिद खान अब्बासी। तीसरे नंबर पर हैं आसिफ अली जरदारी, जो 10 घड़ियाँ लेकर घर चले गए। चौथे नंबर पर हैं तीसरे नंबर पर हैं नवाज शरीफ साहब, जो 11 घड़ियाँ लेकर घर चले गए। पहले नंबर पर शौकत अजीज़ जो 34 घड़ियाँ लेके गए। दूसरे नंबर पर शाहिद खान अब्बासी जो 13 घड़ियाँ लेकर घर चले गए। तीसरे नंबर पर नवाज शरीफ साहब जो 11 घड़ियाँ लेकर घर चले गए। चौथे नंबर पर आसिफ अली जरदारी जो 10 घड़ियाँ लेकर चले गए। और 5वें नंबर पर हैं इमरान खान, जिन्होंने 7 घड़ियाँ ली हैं। अब 5वें नंबर वाला इमरान खान पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में घड़ी चोर मशहूर है।
लेकिन जो उससे पहले 4 हैं वो सारे के सारे शरीफ हैं। अच्छा, इसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी एक घड़ी लेके गए, शहबाज शरीफ ने बैसियत वज़ीर आला 2 घड़ियाँ रखी, इसहाक डार 4 घड़ियाँ लेके गए और बिलावल भुट्टो 2 घड़ियाँ लेके गए। तो मैंने कहा ये भी मैं बता दूं कि महंगे तरीन तोहफे किसने लिए, सस्ते तरीन भी नहीं छोड़े इन्होंने। और घड़ियों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 विक्ट्री सैंड पे कौन है? ये वो लोग हैं जो जिनको हादसात और वाक़यात ने, छोटे लोग थे, बड़ा बना दिया। ये वो लोग हैं जो बड़ी कुर्सियों पर, बड़े ओहदों पर छोटे लोग बैठे हैं। और ये वो लोग हैं जो असूल लेस, मंतक लेस, इखलाकियात लेस। और ये वो लोग हैं जिनके हवाले हमने पूरा मुल्क, पूरी कौम, पूरा ख़जाना किया हुआ है। और इनकी हालत ये है, ये बेड शीट भी नहीं छोड़ते, गुलदान भी नहीं छोड़ते, फूलदान भी नहीं छोड़ते, थूकदान भी नहीं छोड़ते, अरबी कहवादान भी नहीं छोड़ते, और ये बेड शीट्स भी नहीं छोड़ते। हिरस और हवस का अंदाज़ा करें, बंदा अरबपति हो, खरबपति हो और तोशा खाना से मुफ्त टी सेट ले जाए तो डूब मरना चाहिए शर्म से। तो मैंने कहा कि ये भी बताता चलूँ कि आगे आने वाले दिनों में बड़ा पिंडोरा बक्स खुलने वाला है। वो ये कि जिन लोगों ने तोहफे लिए, क्या जिन पैसों से लिए, क्या वो हलाल के पैसे हैं या डिक्लेयर्ड पैसे हैं, और जब लिए तो क्या वो तोहफे बाद में डिक्लेयर किए या नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।